वो एक मारगला पहाड़ियों के दामन इस्लामाबाद की सर्दियों की सुबह थी। हर एक चीज को धुंध ने लपेट रखा था। मुश्किल से हद निगाह 8 से 10 फीट होगी। मैं अपनी गाड़ी में अपने घर से पिम्स हॉस्पिटल एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने जा रहा था। मेरी गाड़ी 70 से 90 की रफ्तार पर एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रही थी। गाड़ी चलाते हुए अचानक मेरी नज़र 0 पॉइंट पर आते मोटरसाइकिल ओवरपास पर पड़ी, जहाँ से अमूमन मोटरसाइकिल अपनी साइड लाइन चेंज करते हैं। शदीद धुंध की वजह से वो सही से नज़र तो नहीं आ रहा था, पर मेरी गाड़ी जैसे ही उस ओवरपास के नीचे से गुजरी तो जो मंजर मैंने देखा, यकीन जाने उसको सोचते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या सुनने में तो किसी ड्रानी फिल्म का एक सीन लगता है, पर यह इस्लामाबाद का पुरस्कार और एक हकीकी वाक़या है। कहानी कुछ यूँ है कि सोमवार का दिन शुरू होता है और तमाम लोग वीकेंड की छुट्टी ख़त्म करके अपने अपने दफ्तरों में जा रहे होते हैं। 12 बजे के करीब टी ब्रेक का टाइम होता है और उसी वक्त मोबाइल खोलने के बाद एक खबर मंजर आम पर नज़र आती है, जिसे सोशल मीडिया के तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा होता है। वो खबर होती है, इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पर पुल से नौजवान की हुई लाश मिली है। ये खबर सुनने के बाद बहुत से लोगों के दिलों में सवाल उठा तो कोई आम शख्स ऐसा करेगा ही क्यों, या अगर करेगा भी तो उसके पीछे कोई वजह तो छोड़कर जाएगा। खैर, सोशल मीडिया पर हर कोई ये खबर शेयर कर रहा होता है और अपने अपने कमेंट्स कर रहा होता है। इसी कश्मकश में सोमवार का सूरज ढलता है, पर यह खबर तब तक नहीं ढलती जब तक अगले दिन पुलिस का एक बयान सामने नहीं आता कि पुलिस ने उस आदमी को, जिसका नाम उमर शाहमान है, मेंटली इल डिक्लेयर कर दिया। उसका ताल्लुक मर्दान के किसी इलाके से है और यहाँ पर इस्लामाबाद में उसका कोई जानने वाला नहीं। बड़ी अजीब बात है, इतनी जल्दी किसी को पागल कह देना, क्या ये सही है? पर सच तो ये है कि शाहमान F11 मरकज़ में किसी होटल पर काम करता था। उसका रहन सहन किसी आम आदमी की ही तरह था। जो कोई उसके साथ काम करता था वो ये मानने पर तैयार ही नहीं था कि कल तक जो शाहमान हमारे दरमियान काम करता था वो अचानक एक दिन पुरस्कार मौत मर गया और उससे अगले ही दिन हमारे कानून साज इदारों ने उसे मेंटली इल डिक्लेयर कर दिया। मेरा नाम अस्फंदुल्ला है। तो मैं और शाहमान हम दोनों इधर कोयटा होटल पर काम करता था। उस दिन हफ्ते का दिन था तो हम फैसल मस्जिद गया था। हम उधर घूमा फिरा, हमने नमाज पढ़ा, वापसी हम आया, हमने खाना चाना खाया। तो हम उसके बाद आकर सो गया था। तो अगले दिन जब हमने कोयटा होटल जाना था, क्योंकि हम दोनों साथ ही रहता था, तो सुबह जब उठा तो शाहमान कमरे में नहीं था। तो हमने उसको फ़ोन भी लगाया मगर उसका फ़ोन मिला नहीं। तो हम होटल गया तो हमको लगा कि वो होटल निकल गया होगा, मगर उधर जाके तो पता लगा कि शाहमान का वो लाश मिला है। वो पुलिस वाले उसको ईदी सेंटर लेकर गए। वो कल तक हमारे साथ घूम रहा था, खाना खाया हमने इधर फैसल मस्जिद गया, इधर घूमा फिरा हम लोग, हमारे साथ था। कोई ऐसा था नहीं कि वो करे। खैर, ये केस आज तक एक मुअम्मा बनकर रह गया। यहाँ पर एक मिसाल नूर मुकद्दम केस की है, जो कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट की बेटी थी। ठीक है, ये एक वैलिड केस था, पर जहाँ पर एक अमीर शख्स के कत्ल को 1 से 1.5 महीना कवरेज मिलती है और दूसरी ही तरफ एक गरीब आदमी के मरने के अगले ही दिन उसे मेंटली इल डिक्लेयर करके केस क्लोज कर दिया जाता है, क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या इस पाकिस्तान में कानून, अदलिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ अमीरों के लिए है? खैर, इस तानो तशनी का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो शुरू में गाड़ी में बैठा शख्स कौन था, तो आपको बताते चलें कि वो वही शख्स था जिसने सबसे पहले शाहमान की लाश को धुंध में लिपटे हुए देखा और उसी ने पुलिस को कॉल की थी और उसके बाद पुलिस ने शाहमान की लाश को, जो कि रस्सी से लटक रही थी, उसको नीचे उतारा। खैर, हमारे दरमियान इस तरह के बहुत से पुरस्कार वाक़यात पेश आते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी कहानी मौजूद है तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उस पर इसी तरह की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाएं।